स्पर्म की एक बहुत बड़ी खराबी होती है, स्पर्म को ठंडा रहना पड़ता है, 35 डिग्री सेल्सियस रहना पड़ता है। स्पर्म हमेशा ठंडा रहेगा, 35 से भी कम रहना चाहिए उसका, 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए स्पर्म को। और ये ससुरा बवाल हो गया। अब स्पर्म को अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दीजिएगा तो मर जाएगा, बन ही नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा। उसके जिंदगी कितने दिन मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, बन ही नहीं पाएगा। इसी अब बताइए भैया, हमारा जो शरीर है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और स्पर्मा कह रहा है कि भैया हमको चाहिए 30 डिग्री से कम, 30 डिग्री से क्या चाहिए कम। ले रे ससुरा, तू शरीर में है, शरीर का टेम्परेचर है। तो भगवान बहुत दिमाग लगाया। तो जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है, मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, वो उसके शरीर के बाहर हो जाता है, शरीर के क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर लटका दिया जाता है यहाँ पर। इसीलिए जो जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, ताकि वो टेम्परेचर को कम कर सके। इसलिए पेशाब का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और पेशाब गर्म होता है, लेकिन स्पर्म का टेम्परेचर कभी भी 37 नहीं होता और स्पर्म कभी भी गर्म नहीं होता है। स्पर्म कभी भी पेशाब के जैसे गर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, और ये समझ में आ गया ये शरीर के बाहर क्यों रहता है। अगर हम इस वैस को काट दिए, वैस को क्या कर दिए, काट दिए, तो स्पर्म बनेगा, लड़की के पीछे वो वैसे ही आकर्षित होगा जैसे वो पहले होता था, लेकिन वो स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके अंदर ही रह जाएगा और उसका लाइसोसोम उसको मार के खत्म कर देगा। बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में भाग ले सकता है। लेकिन अगर किसी का यही हटा दिए ऑपरेशन करके, ये टेस्टिस ही काट के निकाल दिए, जैसे सांड से बैल बना दिया जाता है, बतरू जो होता है ऐसा, बकरी का हस्बैंड महकते रहता है ऐसा वो, और एक खस्सी होता है ऐसा, खस्सी तो बहुत साफ सुथरा रहता है ऐसा, जिसका मीट बनता है मटन वगैरह, तो उसमें क्या किया जाता है, टेस्टिस से काट के निकाल दिया। टेस्टिस काट के निकाल देंगे तो उसको फीमेल की ओर कोई आकर्षण होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है वही ज्यादा लड़कियों के पीछे चक्कर पकड़ करते रहता है, टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म तो होता है, ये तो जनन के समय काम करता है। ये हो गया मेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मुख्य जनन अंग ये टेस्टिस है, पेनिस तो केवल पहुंचाने का काम करता है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। ये हो गया। प्यूबर्टी स्टेज किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति में मतलब 12 साल की अवस्था, प्यूबर्टी उसके लिए हो जाता है जब उसके अंदर स्पर्म बनना चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसकी आवाज भारी होने लगते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ये बड़े किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहां देखिए ध्यान से, किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है, पहले समझ लो बबुआ, बीर बाद में क्वेश्चन पूछियो। किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है। देखिए यहाँ इसको मिटा देना बाबू, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। और यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को। ये टेस्टिस है, टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। एक निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी वो उतने काम करेगा, बट स्पर्म की जो मात्रा है वो 7 ml से घट जाएगी। ये इसका टेस्टिस है। और यहाँ पर ये कौन सी नस है? ये नस का नाम है वैस डिफरेंस। क्या है? वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है पेनिस से। किससे जुड़ा हुआ है? पेनिस से। अब एक चीज दिक्कत समझिए कि यहीं पर होता है किडनी, यहाँ पे होता है किडनी पेट के ऊपर, और किडनी जो होती है ये पेशाब बना देती है। क्या करती है? पेशाब बना देती है। अब पेशाब की नस भी आके इसी पेनिस से जुड़ी रहती है। ले ससुरा, पेनिस को पेशाब भी निकालना है और स्पर्म भी निकालना है, दोनों का रास्ता अलग है। भाई साहब यहाँ से ध्यान से नहीं समझोगे ना, उड़ जाएगा दिमाग से एकदम सीधे। यहाँ देखो बबुआ, इस डायरेक्शन से क्या जा रहा है? स्पर्म जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है? स्पर्म। और इधर से क्या जा रहा है? यूरिन। यूरिन, यूरिन जा रहा है ना। अब यहां पर एक कोई ना कोई रुकावट होनी चाहिए ना, कि भैया जब स्पर्म जाए तो पेशाब को रोक दे, और जब पेशाब जाए तो स्पर्म को रोक दे। दोनों एक साथ नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ एक दरवाजा लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ गया कि नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ये स्पर्म को रोक के रखता है पेशाब के लिए। जिसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं जब वो कभी रात में सोते हैं या कभी सोते हैं तो उनकी मेंटली डिसऑर्डर की वजह से इनका टेस्टिस जो होता है स्पर्म बनाने लगता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, तो उनका अपने से वो उसका स्पर्म बाहर आ जाता है। ये बीमारी होती है, इसको डॉक्टर से इलाज कराने पर ये ठीक हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो ये बीमारी बहुत अजीब चीज है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एनर्जी में बहुत ज्यादा, उसमें एनर्जी लॉस होता है, तो अपने से बन के अगर बाहर चला जाता है तो भी दिक्कत है।
किसी किसी में क्या होता है कि वो कंटिन्यू बन रहा होता है और पेशाब के रास्ते आ रहा होता है, तो उसका भी शरीर पे काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। अगर कि यहाँ पर और मेस्टरबेशन जो होता है, मेल और फीमेल दोनों में मेस्टरबेशन होता है। मेस्टरबेशन उसे कहते हैं कि बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना मेस्टरबेशन कहलाता है। और इसमें क्या करता है, पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मेस्टरबेशन हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है, फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। मर्दों में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं आजकल अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं और उनको फैशन भागल जा रहा है, तो कैंसर हो जाएगा तो घूमिए तू फैशन करके। और मर्दों में सबसे ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर, या तो फिर वो प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं या फिर ज्यादा मास्टरबेट कर देते हैं, इस वजह से उनका प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो कई लड़कों को लगता है मास्टरबेशन मतलब ये चीज जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये नॉर्मल चीज, ऐसा नहीं है भाई। ये मेल में बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं भैया, ये मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये एक रिस्की चीज होता है। तो यूरिन को और स्पर्म को रोकने के लिए काम कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड काम करता है। मेल का अंग समझ में आ गया। रोहित कुमार शर्मा, स्पर्म का कहाँ बनता है? अरे भैया सब रामायण खत्म हो गई, पूछते कि रावण कौन था। स्पर्म टेस्टिस में बनता है भाई। सूर्या कुमार, लोल कहीं का तोरा अब नहीं बताए क्या है, अब नहीं समझ में आया तो जाके अपने मम्मी से पूछ लियो। पूछता है कि सर ऑटोमेटिक यहाँ पे नाइट फॉल कैसे होता है? अरे लोल कहीं का, उसी को तो समझा रहे थे कि अगर जिसमें बीमारी हो जाती है तो अपने से बन के यहाँ पे सोने के वक्त में निकल जाता है वहां पे ऑटोमेटिक। लोल कहीं का तो हम सब समझते हैं। सूर्या कुमार जी बता दिए बबुआ, अब वो नहीं समझ में आ रहा है ना तो जाके घर मम्मी पापा से पूछ लियो। 7 ml स्पर्म बनने में कितना टाइम लगता है? भाई साहब एक मेल के अंदर जो सेक्सुअल टाइमिंग होती है वो 15 मिनट होती है। एवरेज कितनी मिनट होती है? 15 मिनट होती है मेल के अंदर में, 15 मिनट में वो बना देता है। अब किसी का 15 मिनट से घट जाता है तो वो भी डिसऑर्डर में जाता है, उसको भी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। जो जगह जगह में सुने होंगे गुप्त रोग विशेषज्ञ, सुने होंगे ना, बाबा रहमानी पता नहीं कौन चीज खुरैना बाबा, ये सब गुप्त रोग। अब किसी किसी में 2 ही मिनट में स्पर्म बन जाता है, तो ये एक बीमारी में आ जाती है, डिसऑर्डर होता है ये बीमारी। अब ये डॉक्टर का सेक्शन हो जाता है, टीचर से हट के अब डॉक्टर। हम लोग कौन चीज दवाई का नाम जानेंगे? लिकोरिया बीमारी होती है, आगे पढ़ाएंगे। लिकोरिया एक बीमारी है, ओवर सेक्सुअल की वजह से होती है, लिकोरिया एक बीमारी होती है। सिफिलिस भी बीमारी होती है, ज्यादा सेक्स कर देने से लिकोरिया सिफिलिस ये सारी बीमारी हो जाती है। फिर उसमें टेस्टिस में घाव बनने लगता है। इसमें क्या बन जाता है, घाव बन जाता है। कभी कभी टेस्टिस में चोट लग जाता है ना तो ये फूल जाता है, जिसे हाइड्रोसिल नामक बीमारी कहते हैं। मेडिकल के वक्त में इसमें ऑपरेशन करके उसे ठीक कर दिया जाता है। हाँ वही हाइड्रोसिल का ऑपरेशन चोट लगने से इसमें हो जाता है। अरे भाई विकास, विकास जी 25 बार लोल पूछ चुका है सर, किसी का एक ही टेस्टिस हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा रे लोल कहीं का, एगो किडनी होगा क्या होगा? स्पर्म की संख्या कम बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो बता दिए हैं उसको 40 बार क्या पूछता है? दीपक यादव, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन तो आप ऑपरेशन डॉक्टर करेगा कि हम करेंगे? आओ कर देते हैं भाई, जब बाहर कर देंगे दोनों शांति रह जाएगी। बाबू विकास अहिरवार, आपको ब्लॉक कर देंगे। एक एक क्वेश्चन में 20 बार पूछ रहा है कि एगो टेस्टिस रहेगा, एक एक को लग रहा है हमरा। इसका पड़ोसी कौन है, उसको फायदा हो जाएगा। अरे रोहित कुमार शर्मा रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं बताए। अरे काम करने ऑफलाइन में रहते थूर देते। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल करता है। अचानक होने वाली क्रिया, छींक जम्हाई पलक झपकना, ये कौन चीज है? रिफ्लेक्स सेक्शन है। कब के बताएंगे? चलिए अब इतना हो गया भाई। तो गुस्सा की बात नहीं होती है, जो चीज देखो, गुस्सा का बात इसमें नहीं आता है। आपको डाउट है आप पूछिए, हमको कभी प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम कब होता है, जब अगर कोई चीज पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, तू बोलता है कि सर आप छोड़ दिए हैं, तो गुस्सा लगता है, कहता है कि मतलब हम ही पागल थे। और दूसरा एक चीज होता है कि जब हम बोल दिए कि इसको बॉटनी में पढ़ाएंगे, तो तू जूलॉजिया में पूछ रहा है। मतलब होम ट्यूशन थोड़े पढ़ा रहे हैं हम आपको, एक के वजह से पूरा एप्लीकेशन के लड़कों को डिस्टर्ब करेंगे। हमको खुद पता है बाबू, हम टीचर बनने से पहले ना 6 महीना तक कोर्स किए, और चाइना में जिस तरह से स्टडी कराया गया था, वो स्टडी किए हैं कि चाइना एशिया का मरीज था, कैसे डेवलप हो गया। आज भी आप देखेंगे तो हम A to Z जिस तरह से बच्चा से स्टार्ट किया जाता है, वहां से पूछा जाता है। अब आप लोग क्या है कि आप एग्जाम, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। वैस्क डिफरेंस होता है, ये होता है, खत्म हो गया है। अब इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल वाला हो गया। मेल वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरे बेवकूफ कहीं का, राजा नंदन साहब प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए दवाई का नाम बताओ। अरे भाई साहब, मतलब तू क्या चाहता है हमको क्या समझ रहा है भाई, हम डॉक्टर थोड़ी हैं यार। नहीं, हमको दवा नहीं पता रहेगा, हम डॉक्टर नहीं ना बाबू। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट में स्पर्म नहीं, 20 मिनट में स्पर्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। उसके अंदर जो ये शुक्राणु होते हैं ये मर जाते हैं। ये शुक्राणु होता है, 20 लाख शुक्राणु होते हैं। जब अभी फीमेल वाला बता देंगे, पहले एक बार मेल कंप्लीट कर दें, फीमेल कंप्लीट कर दें, फिर दोनों को मिला के बताएंगे कि जाइगोट कैसे बनता है, एम्ब्रॉय कैसे बनता है। आगे देखा जाए, वेस्कोटॉमी आगे बताएंगे। वेस्कोटॉमी मतलब क्या होता है भाई, वेस्क को काट देना क्या हो जाता है वेस्कोटॉमी का। हो गया डाउट इन लोग का कंप्लीट। चलिए मेल वाला हो गए लोग। अब इन लोग का कोई क्वेश्चन वोश्चन अब नहीं है मेरे ख्याल। आगे देखें, चलो ध्यान से देखते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, अब फीमेल वाला देख लेते हैं। मेल वाला हो गया, फीमेल वाला। फीमेल में क्या होता है भैया, फीमेल में मुख्य जो जनन क्षमता है, फीमेल का मेन सेक्सुअल पार्ट उसके वजाइना नहीं है, उसका अंदर जो किडनी के बगल में होता है, यहाँ पर इस पार्ट में होगा, किडनी के पार्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। जिस तरह से मेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेनिस नहीं था, क्या था, टेस्टिस, उसी तरह फीमेल का वेजिना नहीं होता है, फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ओवरी। ओवरी की संख्या 2, टेस्टिस की संख्या है 2। समझ में आया कि नहीं आ गया। टेस्टिस भी सेम होते हैं, पक्षियों में एक टेस्टिस होता है, मतलब वो ओवरी होता है वहां पे, ताकि वो हल्के हो सके और उड़ सके, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब आज आज के लिए इतना ही।